नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आज बात करूँ एक खूबसूरत विषय जिसका नाम है सपने, द ड्रीम। 3 अक्षरों का नाम है, कितना खूबसूरत है ना ये। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी खप जाती है इस 3 अक्षर को छूते-छूते और आखिर में वही होता है कि ढाक के 3 पात। पता है, हमें शुरुआत में एक ऐसी रेस में झोंक दिया जाता है जिसकी मंजिल नहीं होती, मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना। हमें सिखा दिया जाता है कि हमें 5 अंकों की इनकम करनी है, हमें नौकरी करनी है तो सरकारी करनी है, काम करना है तो बड़ा करना है, शादी करनी है तो एक गोरी स्त्री से करनी है या एक गोरे लड़के से करनी है, पैदा करना है तो सिर्फ लड़का पैदा करना है। अजीब सी है ना मेरी बातें, कुछ सच के करीब भी हो सकती है, कभी जानने की कोशिश कीजिएगा। पता है हमारी मूलभूत ज़रूरतें क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या हुआ हम किराए के घर में रह लेते? क्या हुआ हम रोटी एक कम खा लेते? क्या हुआ हम कपड़े ब्रांडेड न पहन कर साधारण कपड़े पहन लेते जो सिर्फ तन को ढकते? लेकिन क्या करें दोस्त, इस ब्रांड सब ने हमें ख़त्म कर दिया। ब्रांड बनाने वाली कंपनियां आज सब अपने स्तर पे है, जिनके घर भर गए और उन लोगों के घर खाली हो गए जो ब्रांड को अपने शरीर से चिपकाना चाहते थे। अजीब सी है मेरी बातें, सुनिएगा ज़रूर। आज बहुत सी कंपनियां जो लोन देती है, बहुत से बैंक्स जो लोन देते हैं, उनका बिजनेस इतना बढ़ गया, कारण हमारी आकांक्षाएं इतनी अधिक हो गई कि बस इन सपनों को छूना है, चाहे हम ख़त्म हो जाएं, चाहे हमारा स्वास्थ्य ख़त्म हो जाए, चाहे हम इंसान से मशीन बन जाए, लेकिन इन सपनों को छूने में कमी नहीं रखनी है। कहाँ छू पाते हैं बताइए ना? क्या हुआ हम ज़रा सा पैसा कमा भी लिया तो क्या हुआ? क्या हुआ अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? क्या हुआ अच्छा घर ले लिया अपना खुद का तो क्या हुआ? कभी गौर किया कि वो घर नहीं होता है, वह मकान होता है। उस मकान से घर हमें बनाना पड़ता है और वहाँ हम अक्सर मार खा जाते हैं। प्रेम के अभाव में वह घर नहीं बनता, सिर्फ कुछ ईंट पत्थर सीमेंट का एक मलबा सा बन जाता है जिसमें थोड़ा बहुत कलर्स, रंग, कुछ डिज़ाइंस होती है। कहने में वो अपना घर होता है लेकिन वह मकान ही होता है दोस्त। ज़रूरी कहाँ है कि महंगे कपड़े पहने, ज़रूरी कहाँ है कि महंगे मोबाइल्स रखें, बात ही तो करनी है। हम एक छोटे मोबाइल से, एक अपने बजट वाले मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आईफोन लेना है, हमें वन प्लस लेना है। कपड़े बिना ब्रांड नहीं पहनने हैं। पता है हमारे बुज़ुर्गों की जितनी महीने की इनकम हुआ करती थी पहले, आज एक उतना मोबाइल का बिल आता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि समय बदल गया है, ज़रूरतें बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ाई दोस्त। अक्सर लोग कहते हैं कि यार महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी, हमने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया है अपने सपनों के चक्कर में कि बस इंसान सुबह से शाम तक एक गधे के जैसे भागता है। अरे कहाँ है, कभी सोचा हम है कहाँ पे और कहाँ जा रहे हैं? इन रास्तों की मंजिल है क्या? दोस्त, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपने काम करने की जो एफिशिएंसी है, ताकत है, जो एक सोच होती है कि मेहनत करने वाली, मैं उसके खिलाफ कतई नहीं हूँ। हाँ, काम करना चाहिए, काम करने से ही पेट भरेगा। सपने मत पालो बॉस। सुकून मिला है क्या? कभी ये सोचिएगा, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, सुकून मिला है क्या? 3 बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या मुझे सुकून मिला है क्या? सुकून भी कौन सा? सच्चा सुकून जो मन को शांति देता है, जो हमारे को एक अच्छी नींद देता है, जो हमारे को एक स्वस्थ तन और स्वस्थ मन देता है। तो उसमें सपनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सपने भी किस काम के जो इंसान को तर बतर हर दिन हाशिए पे ला के खड़े कर दिए। आज हर चीज़ तो हम अपने लोन पे ले रहे हैं। घर पे एलईडी है 42 इंच की, वह लोन पे है। बच्चों की शिक्षा वह लोन पे है। घर वह लोन पे है। मोटरसाइकिल वह लोन पे है। कार वह लोन पे है। ज़रूरत ही नहीं थी, अब हमने बढ़ा ली ज़रूरतें। आवश्यकताएं पूर्ति करनी थी
और हम ज़रूरतों और ख्वाहिशों में अटक गए। अजीब सी बात है, मुझे पता है कि ये बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ज़िंदगी को सुकून और शांति से जीना। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस ड्रीम को एक प्रोफेशनल नाम दे दिया। पता नहीं किसने सिखा दिया कि सपने वह जो सोने ना दे। अरे वह सपने किस काम के जो सोने ना दे। सुकून से सोइए, पेट भर खाइए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो उसे सही मायने में सपने मानता हूँ। वह सपने कोई काम के नहीं हैं जहाँ सिर्फ आप एक ऊपरी आवरण को ढकने में लगे हैं। बस भर लो जेबें, बैंक्स, घर, दिमाग भर लो, कुछ तो चीज़ खाली रखो। इतनी ज़रूरत नहीं थी दोस्त, मानो न मानो तुम्हारी इच्छा, इतनी ज़रूरत थी नहीं और हम पागल हुए जा रहे हैं। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपनों के पीछे पागल हो जाना, अपने सर पे कर्जा कर लेना, अपनों लोगों को भूल जाना, बस खुद ही बढ़ते जाना, मैं इसके खिलाफ हूँ। गौर कीजिएगा कभी। अजीब सी है मेरी बातें। रोज़ आता हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन हर दिन आप एक 3 मिनट का वीडियो सुन के चले जाते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, बनाया है, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा म्यूजिक है, थोड़ा सुन लेते हैं, नोटिफिकेशन आया तो सुन लेते हैं। लेकिन दोस्त कभी गौर करना, मन से पूछना कि क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारा मन इजाज़त देता है इस चीज़ का? यदि वह कहे ना कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं सुकून मेरी ज़िंदगी में तो है, तो दोस्त आई हेड्स ऑफ यू, मैं आपको सलाम करता हूँ। और नहीं है तो फिर से अपनी ज़िंदगी की योजनाओं को दोबारा से सोचना कि फिर से शुरुआत की जा सकती है क्या। हर इंसान मशीन बन गया है, हर इंसान मशीन की भाषा बोलता है, दिल अब नहीं रहा। अजीब लगता है ना मेरी बातें? गौर कीजिएगा। इन ख्वाहिशों ने हमें ख़त्म कर दिया। नींद लेते हैं तो नींद नहीं आती, खाना खाते हैं तो पेट नहीं भरता, सोचते हैं तो सोच ख़त्म हो गई। हमें वही पढ़ाया जा रहा है जो हम पढ़ना नहीं चाहते, हमें वही सिखाया जा रहा है जो सही नहीं है। अपना विवेक ख़त्म कर लिया इन सपनों के चक्कर में हमने। इंसान से मशीन बन गए। आजकल किसी से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि मशीनों से बातें कर रहे हैं। दोस्त मैं तो उसे अच्छा मानता हूँ जब आपके घर में सुख शांति हो, घर में प्यार मोहब्बत हो, भले ही जेब में पैसा कम हो, हौसला होना चाहिए। और वह हौसला कब आएगा? जब एक अच्छी प्लानिंग हमारे पास होगी, जब हमें सपनों की अच्छी परिभाषा हमारे मन में होगी। ये 5 अंकों की सैलरी कोई सच नहीं है। मैंने 6 अंकों की सैलरी वालों के पास मेरी उठभेट है। मैंने उनको देखा है कि उनको सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है, अपने परिवार को समझाने के लिए तीसरे आदमी का सहारा लेना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वह मर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी जी नहीं पा रहे क्योंकि उनकी शुरुआत ही गलत हो गई थी। किनके पास मेरी उठभेट नहीं है, एक से एक लोग मेरे संपर्क में हैं। वो एक ही कहते हैं कि यार सुकून नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में सामंजस्य नहीं है, समता नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। शुरुआत ही गलत हो गई दोस्त। गौर कीजिएगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे के साथ। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सच्चाई है, आज नहीं कल मेरे से नहीं किसी और से सुननी पड़ेगी। दोस्त ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। इतना भी मुश्किल नहीं है अपनी ज़िंदगी को जीना, और हम लोग दिन काट रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर। नमस्ते।